और उनकी आवाज़ को उठाता रहूँगा जब तक हमारी सरकार, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार इन युवाओं के साथ न्याय नहीं करती। प्रधानमंत्री जी के पास शादी नहीं है, योगी जी के पास शादी नहीं है, और आप भी तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने की, शादी वादी करेंगे कैसे? देखिए, मैं शादी नहीं करूँगा, ये हमारी व्यक्तिगत राय है करेंगे, और इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। बिल्कुल सवाल, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल साहब। योगी जी के पंचायतों पर नहीं चलेंगे। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं शादी एक संस्कार है और शादी करूँगा और कोई संदेह नहीं। चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना ना लड़ना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अभी तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, अगर हमें लड़ने की इच्छा होगी तो जरूर लड़ूंगा, क्योंकि जब तक इस देश में इस युवाओं का जब तक हिस्सेदारी नहीं होगी, इस लोकतंत्र में जब तक ये युवा नहीं जाएंगे, तब तक इनके साथ कोई न्याय नहीं होगा। भाजपा, सपा, कांग्रेस, कौन सी पार्टी पसंद है? मेरी कोई पार्टी नहीं पसंद। कौन है? कोई नहीं पसंद। जो मुद्दे की बात नहीं करेगी कोई नहीं है। अगर कोई हमारी पार्टी होती तो आज हमारे साथ खड़ी होती। हमारे युवाओं की कोई पार्टी नहीं। एक सवाल और लास्ट, योगी मोदी में सबसे ज्यादा पसंद आपको कौन है? मैं देखिए, किसी व्यक्ति के यहाँ बात नहीं करना है। प्रधानमंत्री और योगी मोदी बात करेंगे, हम किसी को लाइक नहीं करते। अगर करते, आज हमारे युवाओं के साथ न्याय जो करेगा मैं उसी को लाइक करूंगा, क्योंकि मैं भी युवा हूँ। इस देश में 65% युवा हैं। प्रत्येक भर्तियों में, प्रत्येक विभागों में भर्तियां खाली हैं। आप किसी भी विभाग के अधिकारी से जाकर पूछिए, महोदय ये कार्य क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको जवाब एक ही देगा कि मैन पावर की कमी है। आज इस देश में 65% युवा हैं, फिर भी सरकारी पदें खाली पड़ी हैं और अधिकारियों का कहना है कि यहाँ मैन पावर नहीं है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ। गैर राजनीतिक रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, तो आपका भी कोई पसंदीदा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं? मैंने क्या पूछा, पार्टी का मतलब ही नहीं, व्यक्ति विषय बताइए। आपका अभी तक का सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन रहा है? देखिए, अभी तक मैं वर्तमान मुद्दे के हिसाब से किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करता हूँ, ना लाइक करता हूँ। बीजेपी करते हैं? किसी को नहीं, क्योंकि देखिए वो सीजेपी कोई पार्टी थोड़े, ये तो एक पता है, वो तो कह रहे हैं पूरा पार्टी होगा। वो विरोध का एक प्रतीक है जो सोशल मीडिया के माध्यम चलाया गया। वो कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, इसलिए उसका समर्थन उसका भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, जो युवाओं की बात करेगा मैं उनके साथ हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति को यहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया है कि उनका यहाँ समर्थन नहीं है। आएंगे, चुनाव हार जाएंगे भाई, टिकट नहीं मिलेगा उनको। बस विपक्ष केवल जाति, धर्म, मत, मजहब के आधार पर लड़ाई कर रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, शिक्षा चिकित्सा को लेकर के कोई बात नहीं कर रहा है। आपके पूरा जो आपका रूप रंग है, तो एकदम आप अपने आप को छोटा योगी कहते भी हैं, और आप योगी के पद चिन्हों पर चल भी रहे हैं, और आपका चेहरा भी हूबहू योगी से मिलता है। तो कैसे आपको किसी अपने अंदर से दिखा कि नहीं मैं योगी जैसा हूँ, मैं अब टकला ही रहूंगा और मैं अब दाढ़ी में एकदम बड़ा क्लीन चिट रखूंगा, बढ़िया भगवा कपड़ा रखूंगा? कैसे? देखिए, एक युवाओं की आवाज़ में दिलाने के लिए मैं इस वेशभूषा में आया हूँ, ताकि योगी जी इस आवाज़ को, इन युवाओं के दुख दर्द को आसानी से सुन सके। एक तरह से एक विरोध का ये प्रतीकात्मक स्वरूप, ताकि हम अलग दिख सके, तो लोगों को नजरों में आ सके, मुख्यमंत्री नजरों में आ सके। मुख्यमंत्री जी के नज़र में आने का मेरा कोई जो है कि उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं इस मुद्दे को नज़र में लाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक बार योगी जी की आवाज़ में आप बोलते अच्छा हैं, तो अपने प्रोटेस्ट कर बताइए कि आपकी जो मांग है योगी जी की आवाज़ में। देखिए, मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही निवेदन करने आया हूँ कि प्रदेश और ये देश युवाओं का देश है, जहाँ 65 से 70% युवा निवास करते हैं। और आज ये जो लाखों की संख्या में आपके लखनऊ के इको गार्डन में आए हुए हैं,